लखनऊ में विश्वविद्यालय शुरू करने का विचार सबसे पहले महमूदाबाद के राजा सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान बहादुर केसीआई द्वारा रखा गया था, जिन्होंने लखनऊ में विश्वविद्यालय की स्थापना का आग्रह करते हुए द पायनियर के स्तंभों में एक लेख लिखा था। कुछ समय बाद सर हरकोट बटलर केसीआई को संयुक्त प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया और उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी मामलों में उनकी विशेष रुचि, विशेष रूप से शैक्षिकी मामलों में, ने इस प्रस्ताव को नया जीवन और उत्साह दिया। विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए पहला कदम तब उठाया गया जब इस उद्देश्य के लिए नियुक्त शिक्षाविदों और विश्वविद्यालय शिक्षा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की एक सामान्य समिति ने 10 नवंबर 1919 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में एक सम्मेलन में बैठक की। इस बैठक में सर हरकोट बटलर, जो अध्यक्ष थे, ने नए विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। लखनऊ विश्वविद्यालय मुख्य भवन। इसके बाद एक चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय एक एकात्मक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय होना चाहिए, जैसा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय मिशन 1919 द्वारा अनुशंसित किया गया था, और इसमें प्राच्य अध्ययन, विज्ञान, चिकित्सा, कानून आदि सहित कला के संकाय शामिल होने चाहिए। कई अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए और 6 उप समितियां बनाई गईं, जिनमें से 5 विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने के लिए और एक इंटरमीडिएट शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था पर विचार करने के लिए थी। ये उप समितियां नवंबर और दिसंबर 1919 और जनवरी 1920 के महीनों के दौरान मिलीं, और उनकी बैठकों की रिपोर्ट 26 जनवरी 1920 को लखनऊ में सामान्य समिति के दूसरे सम्मेलन के समक्ष रखी गई। उनकी कार्यवाहियों पर विचार और चर्चा की गई और 5 उप समितियों की रिपोर्टों को कुछ संशोधनों के अधीन पुष्टि की गई। हालांकि मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय में शामिल करने का प्रश्न फिलहाल विचार विमर्श के लिए खुला रखा गया था। सम्मेलन के समापन पर महमूदाबाद और जहांगीराबाद के राजाओं की ओर से 1-1 लाख रुपए के दान की घोषणा की गई। प्रथम सम्मेलन के प्रस्तावों तथा द्वितीय सम्मेलन में स्वीकृत उप समितियों की सिफारिशों को 12 मार्च 1920 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बैठक में रखा गया तथा यह निर्णय लिया गया कि उन पर विचार करने तथा सीनेट को रिपोर्ट देने के लिए एक उप समिति नियुक्त की जाए। उप समिति की रिपोर्ट पर 7 अगस्त 1920 को सीनेट की एक असाधारण बैठक में विचार किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलाधिपति ने की और योजना को आमतौर पर मंजूरी दे दी गई। इस बीच मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय में शामिल करने की कठिनाई दूर हो गई थी। अप्रैल 1920 के महीने के दौरान संयुक्त प्रांत के तत्कालीन लोक शिक्षण निदेशक श्री CF डे ला फॉसे ने लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक मसौदा विधेयक तैयार किया, जिसे 12 अगस्त 1920 को विधान परिषद में पेश किया गया। इसके बाद इसे एक प्रवर समिति के पास भेजा गया, जिसने कई संशोधनों का सुझाव दिया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थे विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों के संविधान को उदार बनाना और वाणिज्य संकाय को शामिल करना। संशोधित रूप में यह विधेयक 8 अक्टूबर 1920 को परिषद द्वारा पारित किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या V 1920 को 1 नवंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर और 25 नवंबर 1920 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय का न्यायालय मार्च 1921 में गठित किया गया था और न्यायालय की पहली बैठक 21 मार्च 1921 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कुलाधिपति ने की थी। अन्य विश्वविद्यालय प्राधिकरण जैसे कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद और संकाय अगस्त और सितंबर 1921 में अस्तित्व में आए। अन्य समितियां और बोर्ड, दोनों वैधानिक और अन्यथा, समय के साथ गठित किए गए थे। 17 जुलाई 1921 को विश्वविद्यालय ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से शिक्षण शुरू किया। कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि संकायों में शिक्षण कैनिंग कॉलेज में और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चिकित्सा संकाय में किया जा रहा था। कैनिंग कॉलेज को 1 जुलाई 1922 को विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया था। हालांकि इस तिथि से पहले कैनिंग कॉलेज से संबंधित भवन, उपकरण, कर्मचारी आदि को शिक्षण और आवास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के निपटान में बिना किसी हिचकिचाहट के रखा गया था। 1 मार्च 1921 को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और किंग जॉर्ज अस्पताल को सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय का रात्रि दृश्य निम्नलिखित 3 कॉलेजों ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र प्रदान किया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कैनिंग कॉलेज इसाबेला थोबन कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय। यह 1920 में नवजात विश्वविद्यालय के लिए भौतिक और बौद्धिक दोनों ही दृष्टि से एक समृद्ध विरासत थी, और साथ ही यह अपने साथ सबसे समृद्ध विरासत भी लेकर आई। कैनिंग कॉलेज के मामले में लगभग 55 वर्षों की और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के मामले में लगभग 9 वर्षों की एक उत्कृष्ट परंपरा। इसमें अवध के उदार ताल्लुकदारों ने लगभग 30 लाख रुपए का दान दिया। सर हरकोट बटलर की सरकार का समर्थन प्रबल और हार्दिक था। तब से संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश की सरकार विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष एक अच्छी राशि का योगदान देती रही है।